बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेडीसी सफाई मुहिम का आज दूसरा मरहला है। मलिर टाउन रेजिडेंसी और जीएफएस बिल्डर के ताउन से आज सैकड़ों गाड़ियाँ लेकर हम मलिर जा रहे हैं और वहाँ के अहले इलाका को ये गाड़ियाँ दे दी जाएंगी ताकि वो कचरा जो उनके लिए मुसीबत बना हुआ है 10 साल से उससे आज निजात हासिल की जाए और सफाई मुहिम का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। आप सिर्फ देखिए कि किस नौइयत की हैवी मशीनरी लेके बढ़ रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखाइए इससे पहले गली से ठीक है, ये शावर दिखा दो, उसका गली के अंदर से आना। ये देखें किस तरीके से आज जेडीसी इस सफाई कैंपेन का होगा साफ़ कराची का दूसरा मरहला है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से शॉवल स्टार्ट हो रहे हैं और अब हम उसको कवर करते जाएंगे। किस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं और बस हम यहाँ जो है वो रवानगी की तरफ तैयार हैं ताकि हम मलिर पहुँच सकें और वहाँ काम का सिलसिला शुरू हो सके। हम शारा पाकिस्तान पर हैं और तकरीबन सारी गाड़ियां तैयार हो गई हैं। कुछ जो है वो एक दो गाड़ियां का आना रह गया है, वो आ जाएंगी और उसके बाद फिर हम जो है वो मली की तरफ जो है वो रवाना होंगे। ये जिस तरीके से गाड़ियां आए जा रही हैं तो वो एक के पीछे एक लग रही हैं ताकि फिर जो है यहाँ पे एक कतार की सूरत में गाड़ियों को जो है वो मलिर टाउन पे जो है वो पहुँचाया जाए। और यहाँ तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पीछे डंपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कहाँ पर लगे हुए हैं और जाते जा रहे हैं। और गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं मलिर टाउन रेजिडेंसी और जीएफएस बिल्डर्स की जानिब से जो है वो आज जेडीसी अब होगा साफ़ कराची का दूसरा मरहला है और मलिर टाउन रेजिडेंसी और जीएफएस बिल्डर्स की तरफ से जो है वो ये दूसरा मरहला स्पॉन्सर किया गया है। यहाँ पर तकरीबन हम अभी जो है वो 9:15 का वक्त हो रहा है और तकरीबन हम 10 बजे तक जो है वो 10 बजे तक हम मलिर टाउन पहुंच जाएंगे ताकि मलिर में कार्रवाई जो है सफाई की वो शुरू की जा सके। तो 2016 के अंदर अब होगा साफ़ कराची जो है वो एहतजाजी सफाई कैंपेन रन की गई थी जिसमें जो है वो ज़फ़र अब्बास साहब और जुनैद जमशेद भाई शहीद भी शरीक थे और वो बिल्कुल जो है वो अब होगा साफ़ कराची वो लेकर चले थे इस कैंपेन को कि किस तरीके से कराची में जो है वो सफाई का अमल जारी रखना है। और ये कि कोशिश भी थी कि कराची में ये जो है एहतजाजी कैंपेन जो है हम रन करें। 15 रोज़ा कैंपेन थी जो हमने अब होगा साफ़ कराची में रन करी थी। इसके अंदर जो है हमने जो 15 रोज़ का जो एहतजाजी मुजाहरे में जो हमने कचरा जमा किया था तो उसकी सिर्फ बुनियाद जो थी वो यही थी कि जो है रोज़मर्रा पे जो कचरा नहीं उठाया जा रहा वो उठाया जाए। और अब होगा साफ़ कराची जो है वो 2020 में हमने स्टार्ट करी है जिसका आज दूसरा मरहला है। मलिर टाउन रेजिडेंसी और जीएफएस बिल्डर्स की जानिब से जो है ताउन है इसमें और आज ये अब होगा साफ़ कराची 2020 का दूसरा मरहला है। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है शावल ट्रैक्टर डंपर सब खड़े हुए हैं और बस थोड़ी देर में जो है वो यहाँ से मलिर रवानगी होगी। आपके सामने ये अपनी नौइयत की सबसे बड़ी एहतजाजी मुहिम है जिसमें इतने बड़े पैमाने पे हैवी मशीनरी यूज़ हो रही है, शावल से लेकर डंपर लोडर हर चीज़ बहुत बड़ी तादाद में। और ये पूरा ताउन जो है मलिर टाउन रेजिडेंसी के जो ऑनर हैं जीएफएस बिल्डर के इरफान भाई साहब, आज उनकी तरफ से मुहिम है
और इसी तरह से हम जिस जिस इलाके में जाएंगे पूरा इलाका साफ़ करेंगे। अभी मलिर पहुँचेंगे, यहाँ से निकलेंगे, एक आधे घंटे में मलिर पहुँचेंगे काला बोर्ड, और एहलियान मलिर को ये गाड़ियाँ दे दी जाएंगी ताकि वो अपने अपने इलाकों को साफ़ करें और 10 साल से वो कचरा जो मलिर वालों के लिए अदाब बन गया उससे अपनी जान छुड़ा सकें। और हमारे पास हमें इंशाल्लाह आगे आपको और चीज़ें बताते हैं, आप अभी देखें किस तरह से सारा काम। हाँ चले यहाँ से जाओ, दिखाते जाओ सर। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, शावल उसके पीछे खड़े हुए हैं, उसके पीछे डंपर खड़े हुए हैं। किस तरीके से अपनी नौइयत में एक है आज का जो दिन है कि अब होगा साफ़ कराची। 2020 का ये दूसरा मरहला है जिसके अंदर मलीर का पूरा जो पूरा मलीर है वो कवर होगा। और इसमें जो ताउन है वो मलीर टाउन रेजिडेंसी और GFS बिल्डर्स के ताउन से आज दूसरा मरहला है, अब होगा साफ़ कराची 2020 का। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हुई हैं, उसके बराबर में जो है वो सारे यहाँ से सारे शावल खड़े हुए हैं। अब जिस तरीके से हम आगे आगे जा रहे हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आपको दिखती रहेंगी, उसके पीछे जो है वो डंपर भी खड़े हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ कि किस तादाद में है। और इंशाल्लाह जो हमारी कोशिश ये है कि पूरा मलीर का जितना भी एरिया है, जो भी एरिया मलीर में आता है वो सब हम जो है वो कवर करें आज। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो जिस तरीके से JDC अपने प्रीवियस कामों में जो हमें देखते आ रहे हैं, हमें फॉलो करते हैं, तो JDC अपने प्रीवियस कामों में जिस तरीके से कामयाब रहा है तो इंशाल्लाह हम आज मलीर भी जो है वो कचरे से साफ़ कर देंगे। आज जो है वो अब होगा साफ़ कराची 2020 का दूसरा मरहला है और ये मलिर टाउन रेजिडेंसी और GFS बिल्डर्स के ताउन से दूसरा मरहला है। आज अब होगा साफ़ कराची 2020 का, जिसके अंदर जो है तकरीबन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, सैकड़ों डंपर, सैकड़ों शावल जो हैं वो मलीर के लिए रखे गए हैं। आज खुसूसी हमारा मलीर का एरिया है जो हम पूरा जाके साफ़ करेंगे और वहाँ पहुँचते के साथ ही जो लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं हम उनको गाड़ियाँ फराहम कर देंगे ताकि वो अपने अपने इलाकों में ले जाएं और वहाँ जल्द से जल्द सफाई कर सकें, ताकि आज मलीर का पूरा जितना भी इलाका है वो सब कवर हो जाए और वहाँ जो शायद गंदगी सालों से नहीं हटी है वो आज हट जाएगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं और उसके पीछे जो हम अब जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हम जो है वो डंपर हमारे देखेंगे कि हम डंपर की तरफ जा रहे हैं। ये इलाकों में जाएगा क्या कहते हैं शावल से जो है वो सारा गंदगी कचरा जितना भी है वो उठाया जाएगा, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में डाल के जो है वो जो डंप पॉइंट हम डंपर के बनाएंगे वो फैलाया जाएगा। मतलब इस तरीके पूरा प्रोसेस है। आप लोग देख चुके होंगे किस तरीके से 2016 के अंदर आप होगा साफ़ कराची कैंपेन का रन हुई थी, किस तरह कामयाबी से ज़फ़र अब्बास साहब और शहीद जुनैद जमशेद की सरबराही में। और अब जो है अब होगा साफ़ कराची 2020 कैंपेन हमने स्टार्ट करी है, जिसका आज दूसरा मरहला है जो हम मलीर का पूरा एरिया कवर करेंगे, जिसके अंदर मलीर टाउन रेजिडेंसी और GFS बिल्डर्स की जानिब से आज दूसरे मरहले का जो ताउन है वो GFS बिल्डर्स और मलीर टाउन रेजिडेंसी की जानिब से है। देख सकते हैं आप किस तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, शावल और जो है वो सैकड़ों डंपर की कतारें लगी हुई हैं। आज इंशाल्लाह मलीर का पूरा इलाका जो है वो कचरे साफ़ कर देंगे, जो सैकड़ों सालों से जो है ना क्या कहते हैं तकरीबन 30 साल का जो कचरा है ना वो इंशाल्लाह आज मलीर का इलाका पूरा साफ़ कर देंगे। और वहाँ हमारी कोशिश ये है कि हम मलीर में ये सारी गाड़ी लेके पहुँच जाएं। जो लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं मलीर के, उन लोगों को हम फराहम कर देंगे, अपने अपने इलाकों में ले जाएंगे। सारा कचरा जो है वो क्या कहते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों में डाल के डंपर के जो हम पॉइंट्स बनाएंगे उसमें डाल दिया जाएगा। और फिर जो है वो जो हुकूमती सतह के डंप पॉइंट्स होते हैं कचरे के, वहाँ पर जो है वो कचरा
डाल दिया जाएगा। देख सकते हैं आप किस तरह सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ अभी हम डंपर के पास से गुजर रहे हैं। जब थोड़ी देर पहले हम जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पास से गुजर रहे थे, उसके बराबर में जो है वो शावल खड़े हुए थे, और अभी हम यहाँ से गुजर रहे हैं यहाँ से अभी डंपर थे। अभी देखेंगे आप कि शावल जो है यहाँ से शुरू हो रहे हैं। अब होगा साफ कराची 2016 के बाद कैंपेन रन करी। अब होगा साफ कराची 2020, जिसका पहला मरहला आप देख चुके हैं और आज उसका दूसरा मरहला है, जिसमें जो ताउन है वो GFS बिल्डर्स और मलिर टाउन रेजिडेंसी की जानिब से किया गया है। और आज जो हम एरिया कवर करने जा रहे हैं वो मलिर टाउन का है, और हमारी कोशिश ये है कि मलिर पहुँच जितना एरिया है, जो भी वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया, हम उनको ये गाड़ियाँ फराम कर देंगे। वो अपने इलाकों से जो है वो कचरा वगैरह सब चीज़ें उठाकर वो डंप करवा कर ये गाड़ियाँ हमें जो है वो वापस कर देंगे। जो दूसरे लोग होंगे, दूसरे इलाके वाले होंगे, फिर हम उनको दे देंगे। इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये अमल जो है वो तेज़ी से जो है आज ही के दिन निपटा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई, थोड़ा सा बताइएगा कि आज जो है हम मलिर में आज हमने जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ शावल और डंपर खड़े हुए हैं, तो जिस तादाद में सैकड़ों की तादाद में खड़े हैं, तो आज पूरा मलिर हम कवर करने जा रहे हैं। तकरीबन मलिर वैसे बहुत बड़ा पूरा एक डिस्ट्रिक्ट ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकरीबन 100% मलिर आज हम कवर करेंगे। मुख्तलिफ एरियाज में जो कुतला, जो कचरा बारिश के बाद बह के सड़कों पे आ गया, बहुत सारी सड़कें मलिर की ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं, उसके बायस वहाँ पे कचरा जमा हो गया है, वो रोड ही जब ब्लॉक हो गया है, वहाँ से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। वो सब जगह एरियाज, मोहल्ले, गलियाँ सब क्लीन करेंगे इंशाल्लाह। अब जो मलिर वाला है वो हमारे साथ है और अपने अपने एरिया की निशानदेही करें, हम वहाँ पहुँचेंगे और सफाई करेंगे। बहुत शुक्रिया। आप अस्सलाम वालेकुम। अब बताइएगा कि आज जो है हम वो मलिर का इलाका कवर करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से आज सैकड़ों डंपर ट्रॉलियाँ ट्रैक्टर शावल सब खड़े हुए हैं, तो आज पूरा हमारा मलिर अभी तैयब भाई बता रहे थे कि पूरा डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर करने का इरादा है। जैसा कि आप तैयारियाँ देख रहे हैं, सैकड़ों में हमारे पास चावल है, ट्रैक्टर है और डंपर वगैरह है। और ये सुनने में भी आया और देखा भी गया, कल मैं खुद किसी काम से गया हुआ था, तो इतना कचरा, इतना मलबा वहाँ पड़ा हुआ है कि गुजर बसर तो है ही नहीं वहाँ पर। जरा में सुखन है, हम जितना हमसे हो सकता है आज का दिन हमने मुख्तस किया मलिर डिस्ट्रिक्ट के लिए, जितना भी हमसे हो सकेगा आज मलिर इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि जितना टाइम हमें मिलेगा शाम तक, उसमें सारा का सारा जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा इंशाल्लाह मलिर डिस्ट्रिक्ट को हम साफ करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि JDC ने सफाई मुहिम का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। हम बताते चलें, ये सफाई मुहिम जो है एक एहतजाज के तौर पे की जा रही है। जिस तरह कराची को कचरे का ढेर बना दिया गया है, उसी सिलसिले में सफाई की एक चीज़ बुनियाद स्टार्ट करी है। ड्राइवरों से बात करें। तो ये सिलसिला पिछले 2 दिन तकरीबन 54 एरियाज़ को कवर किया गया है, और आज जो सिलसिला है मलिर डिस्ट्रिक्ट का पूरा कवर किया जाएगा एक साथ। सैकड़ों की तादाद में हैवी मशीनरी यहाँ मौजूद है। तमाम मशीनरी अब से कुछ ही देर में बस यहाँ से रवाना होने जा रही है। तमाम ड्राइवर्स वगैरह हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है मलिर काला बोट। मलिर काला बोट के बाद जो है वहाँ के जो एरियाज़ के रिहायशी हैं वो आएंगे, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको हैवी
और एक लाइन से कोई आगे पीछे रेस नहीं लगाएगा, क्योंकि पहुंचना एक ही साथ है। और हम लोग एक टीम वर्क करके करेंगे। अब अभी मैं नारा लगाऊंगा भाई, उसका जवाब देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। चले चलो भाई हो ऑर्डर बख्शे के स्टैंड ऑर्डर ऑनलाइन बंद हो रहे कर दे मत ताकि मैं आ रहा मैंने झंडे नहीं लगा दे वही लगा बस हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं मलीर काला बोट के लिए। तमाम ड्राइवर्स को, हैवी मशीनरी से ड्राइवर्स को सबको गाइड किया जा रहा था हमें क्या करना है, किस तरह चलना है, किस पॉइंट पे चलना है, सारी चीज़ें जो हैं वो गाइड कर दी गई हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जैसे ही इनका टाइम पूरा होने वाला होता है तो इससे पहले से ये लोग फ़ौरन से जाने की करते हैं, तो इनको थोड़ा गाइड किया जाएगा। टाइमिंग अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो काइंडली कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। और आज की जो कैंपेन है सारी JFS बिल्डर्स की जानिब से स्पॉन्सर्ड की, और ये तमाम सिलसिला जारी रहेगा। डिवाइस है ना तो तमाम ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर बैठना शुरू हो गए और हमारे तमाम रेस्क्यू के रज़ाकार वॉलंटियर हजरात सब यहाँ मौजूद हैं। तुम लोग जाने आज के लिए जो है वो मलीर वालों के लिए खुशखबरी है। आज जो है पूरा मलीर डिस्ट्रिक्ट की सफाई करी जाएगी। हम आपको बताते चलें ये काम जो है गवर्नमेंट इदारों का है। एज ए NGO, एज अ प्रोटेस्ट के तौर पे हम JDC फाउंडेशन ये काम कर रही है एज अ प्रोटेस्ट के तौर पे। चलो गाड़ी बढ़ो, आगे लो। यही रोका यही रोका। और आगे ले लो, और आगे ले लो, बिल्कुल आगे ले लो। पेट्रोल खोल के चेक कर ले, होगा नहीं तो होगा। रवानगी जारी है, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए अपनी अपनी पोजीशंस पे जा रहे हैं। तमाम वॉलंटियर को सारी चीज़ें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा दी गई हैं। ये गाड़ी
गाड़ी हटवाओ फौजी, गाड़ी हटवाओ, गाड़ी हटवाओ। तमाम मशीनरी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं निकलने के लिए। गाड़ी हटवाओ, गाड़ी हटवाओ। सारी चीज़ें लाइन अप। ये आज का जो पहला स्टॉप होगा वो मलीर काला बोट पे होगा, जो कि कल जेडीसी के पेज पे ज़फ़र भाई ने पैगाम दे दिया था। जो मलीर के रिहायशी हैं, हाँ हाँ सब आ रहे हैं। आ गई आ गई, तुम लोग आगे, तुम लेते रहो आगे। कोने पे लगाना, कोने पे। इधर ले ले। नहीं बाद में। ये तमाम चीज़ें मुखैर हज़रात के ताउन से जारी हैं। और आज का जो पूरा सफाई कैंपेन है वो स्पॉन्सर्ड की है GFS बिल्डर्स की जानिब से। पहले से ज़्यादा मज़ीद मशीनरी बढ़ा दी गई हैं। आप देख सकते हैं ये हर ट्रक के साथ जो हमारे वॉलंटियर्स वगैरह जा रहे हैं, सबका ये जज्बा है कि कराची के लिए जो है मिल के काम करें। क्योंकि कराची को इस तरह लावारिस छोड़ दिया गया है कि ऐसा लगता है कोई कराची के लिए काम करने वाला ही नहीं है। कैसर भाई निकलवा रहे हैं वो तो आगे चले, हाँ खड़े, तो जल्दी निकलवा ना, आवाज़ से इसका जल्दी निकल। जितनी मशीनरीज पहले हमारी वाली कंपेन्स में चल रही थी उससे मज़ीद और बढ़ा दी गई हैं, जिसमें डंपर भी बढ़ा दिए गए हैं, लोडर भी बढ़ा दिए गए हैं, शावर्स भी बढ़ा दिए गए हैं। तमाम गाड़ियां इस टाइम जो है जेडीसी से रवाना हो रही हैं मलीर काला बोट की तरफ। वहाँ से भी फिर पूरे मलीर डिस्ट्रिक्ट में फैला दी जाएंगी गाड़ी अपने अपने पॉइंट्स पे, और जहाँ पे ये शाम तक सफाई का सिलसिला जारी रहेगा। तो साथ थोड़ा खींच के लगा, थोड़ा खींच के साथ जा सीधा जा। जितनी भी मशीनरीज अवेलेबल थी इस टाइम कराची में तकरीबन सारी हायर कर ली गई हैं आज की कैंपेन के लिए। और बस अल्लाह से यही दुआ है कि हुक्मरान भी जो हैं वो कराची के इस मसले पे नज़रसानी करें और कराची को और सूबों की तरह भी साफ़ सुथरा करा जा सके। हर किस्म की मशीनरी मौजूद है जो कचरा उठा के डालती है ट्रॉलर्स के अंदर, डंपर के अंदर। एक है जो सारा कचरा एक जगह जमा करती है। डिफरेंट किस्म की मशीनरी मौजूद है। इसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स जो रज़ाकार उनके पास बेलछे, फोड़े, हथौड़े सब कुछ मौजूद हैं। ये कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर चबूतरे से कचरा उठाया नहीं जाता,
तो बेलचे वगैरह से नीचे गिराते हैं, फिर इन मशीनरी के थ्रू उठाया जाता है। अभी ये वो गाड़ियाँ जिनमें कचरा भर के फेंका जाता है, ये वो सारी गाड़ियाँ वाली आ गई हैं। तमाम ड्राइवर्स भी बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, लग रहा है वो भी कराची की सफाई करने के लिए पूरा अज़म है और बहुत खुश हैं। हम बताते चलें, ये जेडीसी फाउंडेशन का काम नहीं है सफाई का, ये एज अ प्रोटेस्ट करा जा रहा है। जिस सिलसिले में आज सफाई मुहिम के सिलसिले में आज मलिर डिस्ट्रिक्ट पूरा कवर किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट मलिर काला बोर्ड है, जहाँ पे सारी मशीनरी एक साथ वहाँ पे गैदर होंगी। उसके बाद जो है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर तमाम मशीनरीज़ को भेज दिया जाएगा। इलाका मकीन वहाँ पे मौजूद होंगे जो अपने अपने एरियाज़ में गाड़ियाँ लेके जाएंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर वहाँ पर पूरे शाम तक सफाई का सिलसिला जारी रहेगा। आज की जेडीसी की सफाई मुहिम को स्पॉन्सर किया है जीएफएस बिल्डर्स ने, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जीएफएस बिल्डर्स ने हमारा राशन कैंपेन में भी बहुत साथ दिया, जेडीसी ने फ्री कोरोना हॉस्पिटल जो बनाया उसमें भी बहुत साथ दिया। जेडीसी फाउंडेशन उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम तमाम मुखैर हज़रात से दरख्वास्त करते हैं जो हमारी इस कैंपेन में साथ देना चाहते हैं, हमसे ज़रूर रब्ता करें। ये तमाम चीज़ें आप ही मुखैर हज़रात की बदौलत ही मुमकिन हो पाती हैं। दिखाते चलें सबको। सैकड़ों में की तादाद में मशीनरी हायर करी गई है, सैकड़ों की तादाद में। बस हुक्मरान भी कराची की तरफ अगर नज़रसानी करने तो कराची भी दूसरे शहरों की तरह, दूसरे सूबों की तरह खूबसूरत लगने लगेगा। जिस कराची को कहा जाता था ये कराची रोशनियों का शहर है, खूबसूरती का शहर है, इसको कचरा कुंडी गटर के पानी का शहर बना दिया गया है।
कराची वालों ने कभी भी कराची का साथ नहीं छोड़ा है। जो यहाँ के शहरी हैं वो तमाम हर चीज़ में, कभी फ्लड आ जाए उसमें बहुत सबसे ज़्यादा डोनेशन कराची है। हर हवाले से कराची वाले हमेशा हाजिर रहते हैं। अभी लॉकडाउन में कराची के काफ़ी लोग हैं जिन्होंने राशन तकसीम किया, वरना वही होता कि सारी आवाम रोडों पे होती, प्रोटेस्ट चल रहे होते, हंगामा राय चल रही होती। ये तमाम चीज़ें तो कंट्रोल में रही, वो इसी वजह से रही कि राशन बहुत बड़ी तादाद में तकसीम किया गया। और जेडीसी ने एशिया का सबसे बड़ी राशन कैंपेन ड्राइव करी, जो कि तकरीबन 4 से 5 महीने तक कंटिन्यूसली चलते रही। वरना बाकी मुल्कों की तरह यहाँ पर भी हंगामा राई हो रही होती, चीज़ों को लूटा जा रहा होता जिस तरह बाकी मुल्क कंट्रीज में भी लूटा गया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसको कवर अप किया गया काफ़ी हद तक। मैं बताते चलूँ, आज की जो सफाई की कैंपेन है, आज सफाई पूरे मलीर डिस्ट्रिक्ट में करी जाएगी। तमाम गाड़ियाँ मलीर काला बोर्ड रवाना हो रही हैं। जहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट बनाया गया है, वहाँ से फिर मलीर के डिफरेंट एरियाज़ में वहाँ के रिहायशी जो हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक गाड़ियाँ लेके जाएंगे और सफाई शाम तक सिलसिला जारी रहेगा। अब सारे बड़े डंपर्स वगैरह जाना शुरू हो गए। पहले लोडर गए, फिर शावर गए, फिर ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ गई, अब सारे डंपर जा रहे हैं। फर्स्ट मरहले में एक साथ 54 एरियाज़ को सफाई मुहिम में कवर किया गया था। आज पूरा मली डिस्ट्रिक्ट कवर किया जाएगा। बताते चलें, ये जेडीसी की सफाई मुहिम जो है कुछ बरस पहले जुनेद जमशेद के साथ भी करी गई थी एज अ प्रोटेस्ट के तौर पे 2016 में, और ये सिलसिला जो है अभी भी जारी है, जो कि प्रोटेस्ट के तौर पे जेडीसी फाउंडेशन कर रहा है, क्योंकि ये काम जो है गवर्नमेंट इदारा को करने का है। बेटा थोड़ा साइड में करना। हाँ, इधर से निकाल लो, इस तरफ से निकालो। मज़ीद वॉलंटियर्स और रेस्क्यू के रज़ाकार हैं वो काला बोर्ड में मौजूद हैं, जो अपनी निगरानी में जो है सारी मशीनरी जो है लेके जाएंगे ताकि सफाई का अमल बहुत अच्छे से हो सके। रक्षे
सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं सफाई मुहिम में। कुछ गाड़ियों में ज़रा डीजल वगैरह जल रहा है, उसके बाद दोबारा रवानगी स्टार्ट हो जाएगी। और ये सिलसिला आगे लो, आगे लो, आगे लो, आगे लो, आगे लो। यार रुक 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 चल 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 थोड़ा सा फिर निकल लेंगे, स्पीड भगा दे। कुछ गाड़ी में ज़रा डीजल वगैरह चल रहा था तो इस वजह से थोड़ा सा रुके, दोबारा चलना शुरू हो गई तमाम गाड़ियाँ। अजी कराची की आवाम है जो चाहती है कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाए, बीमारी से बचाया जा सके, वरना इस गंदगी से इतनी ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, सांस लेने में बहुत दिक्कत है लोगों को। और बकरीद के बाद मज़ीद इसकी बदबू में इजाफ़ा हो गया था। मैं दिखाता चलूँ। इस वक्त ये तमाम गाड़ियां जो हैं मलिर की तरफ रवाना, मलिर काला बोट की तरफ। अभी जो है वो गुलशन इकबाल तक पहुंच चुकी हैं। बताते चलो हमारे तमाम वॉलेंटियर, रेस्क्यू रज़ाकार हैं, ये सब जो लोग हैं हमारे, ये सब स्टूडेंट्स हैं कुछ, और कुछ जो है जॉब्स करते हैं। ये अपना टाइम निकाल कर आते हैं। 3 दिन की छुट्टी जो तीनों दिनों सारे लोगों ने इन्हीं सब चीज़ों पे लगाया। हमने जो इंडिपेंडेंस डे भी इसी तरह सफाई की तरह कराची को साफ़ करने में लगाई सारी चीज़ें। हम अपने तमाम वॉलंटियर, रेस्क्यू रज़ाकार सबके ही बहुत शुक्रगुज़ार हैं। JDC की सफाई मुहिम का जो आज
तीसरा रोज़ है। इसमें आज पूरा मलिर डिस्ट्रिक्ट कवर किया जाएगा। पहला पॉइंट जो है मलिर काला बोट है, जहाँ पे तमाम मशीनरीज को गैदर किया जाएगा। वहाँ से फिर एरिया वाइज जितने भी लोग वहाँ पर गैदर होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको अपने एरिया की सफाई के लिए गाड़ियाँ दी जाएंगी, जो कि उनके एरिया में शाम तक सफाई का सिलसिला जारी रहेगा। आज की जेडीसी की सफाई मुहिम को स्पॉन्सर किया है जीएफएस बिल्डर्स ने। जीएफएस बिल्डर्स ने जेडीसी की राशन कैंपेन में भी साथ दिया था, जेडीसी पूरी कोरोना अस्पताल बनाने में भी जेडीसी का साथ दिया था। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये तमाम काम मुखय्यर हजरात की बदौलत ही मुमकिन हो पाता है। आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हुक्मरानों को भी इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए, वो कराची के लिए सोचें, कराची को इस गंदगी के ढेर से छुटकारा हासिल हो, क्योंकि ये तमाम लोगों के मुस्तकबिल का मसला है, बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। इससे जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, बदबू से जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, गटर का पानी लोगों के घरों में आ रहा है, पानी मिक्स होकर आता है, पीने वाला पानी, गटर के पानी की स्मेल आती है। तो कराची की आवाम परेशान हो चुकी है, काफ़ी दफ़ा प्रोटेस्ट किए मगर कुछ हल नज़र नहीं आ रहा। उम्मीद यह है कि इंशाअल्लाह हुक्मरान कराची की तरफ देखेंगे, कराची को पहले की तरह रोशनियों से भरा शहर, सफाई सुथराई की तरफ दोबारा कराची को गामजन करेंगे। ये सफाई मुहिम एनजीओ का काम नहीं होता, ये गवर्नमेंट का काम है। मैं बताता चलूँ, ये जेडीसी फाउंडेशन जो सफाई मुहिम कर रही है, ये जो है एज अ प्रोटेस्ट के तौर पे किया जा रहा है। तमाम मशीनरी अभी गुलशन से रवाना हो रही है। आज की सफाई मुहिम की जो हमारी लोकेशन है वो है मलिर डिस्ट्रिक्ट। पूरा मलिर डिस्ट्रिक्ट जो आज कवर किया जाएगा। हम मुखय्यर हज़रात से अपील करते हैं कि हमारी इस कॉज़ हमारा साथ दें। ये तमाम चीज़ें जो है वो आप ही लोगों के ताउन से की जाती हैं।
जेडीसी ने एहतजाजी मुहिम का जो आगाज़ किया था, ये 3 रोज़ा एहतजाजी मुहिम थी, जिसके सिलसिले में आज तीसरा रोज़ है। और आज जेडीसी का जो लोकेशन है वो है मलिर डिस्ट्रिक्ट। पूरा मलिर डिस्ट्रिक्ट कवर किया जाएगा। फर्स्ट मरहले में जो है, जो पहला पॉइंट है वो है हमारा मलिर काला बोट, जहाँ से तमाम मशीनरी जो है मलिर के डिफरेंट एरियाज़ में जाएगी। हाँ, पर कल से जो है काफ़ी बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस आना शुरू हो गई थी मलिर के हवाले से, वहाँ के लोगों के हवाले से। तो वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अभी हमें पता चला है कि जो तमाम लोग अपने एरियाज़ में गाड़ियाँ लेके जाएंगे वो काला बोट पर मौजूद हैं, क्योंकि हर बंदा चाहेगा कि उसके एरिया की सफाई हो, ताकि इस कचरे से, बदबू से इतनी बीमारी फैलती हैं, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारियाँ इनसे फैलती हैं। धुएँ से भी कैंसर का बायस भी बनता है। अल्लाह से बस यही दुआ है कि तमाम हुक्मरान भी कराची के लिए मुखलिस होकर बिल्कुल सोचें, कराची को अच्छा शहर बनाएं, तमाम शहरों की तरह जो मज़ीद और भी शहर हैं। कब तक कराची वाले इसी गटर का पानी पिएंगे, कचरे में रहेंगे? जब भी पाकिस्तान में कराची की ज़रूरत पड़ी है, पाकिस्तान में कोई मसला आता है, कराची वाले सबसे पहले हाजिर होते हैं। चाहे अर्थक्वेक आए, सैलाब आए, कराची वाले हर खुले दिल से बहुत बड़ी तादाद में भरपूर मदद करते हैं। मैं कुछ चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि सफाई कहाँ पर हो रही है। तो मैं जब भी उनको बार बार बताया जा रहा हूँ, आज जो है वो मलिर डिस्ट्रिक्ट पूरा साफ़ किया जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार, तो वो कुछ लोगों को बताने के लिए हो रही हैं क्योंकि उनके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि इस एरिया में आ जाएँ, इस एरिया में आ जाएँ। मैं उनको बताते चलूँ, आज जो है वो मलिर डिस्ट्रिक्ट का हमारा टारगेट है। और मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता, तो बस जो समझ में आ रहा है, जो गाइडेंस आपको दे रहा हूँ हमारे कंपेन के हवाले से, वो करे जा रहा हूँ। जी बिल्कुल, इस वक्त कई 100 मशीनें, सैकड़ों की तादाद में डंपर्स, एक्सकेवेटर्स, शावल्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज़, ट्रैक्टर लोडर्स मलिर की जानिब रवाना दवा हैं। जेडीसी की जानिब से अब होगा साफ़ कराची मुहिम का तीसरा रोज़। मशीनरीज़ का अगला हिस्सा जो है वो इस वक्त
गुलशन अलादीन फ्लैट पर है और पिछला हिस्सा अभी तक मोती महल पर है। कई सैकड़ों की तादाद में मशीनें, डंपर्स मलिर की जानिब रवाना हुए हैं। आज की सफाई मुहिम GFS बिल्डर्स की जानिब से कराई जा रही है। ये रोज़ की बुनियाद पर इंशाल्लाह 10 रोज़ तक जारी रहेगी और मज़ीद हालात को देखते हुए अगर इस मुहिम को बढ़ाना पड़ा तो और उम्मीद है कि अगर पब्लिक ने सपोर्ट किया तो इस मुहिम को और बढ़ाया जाएगा। जो पहली दिन हमने जो स्टार्ट लिया था वो कराची के 54 एरिया से स्टार्ट लिया था, लेकिन क्योंकि पूरा शहर की हालत कुछ ज़्यादा ख़राब थी तो इस वजह से ये फैसला हुआ है कि रोज़ एक डिस्ट्रिक्ट को लेके इसकी सफाई की जाएगी। तो आज हम मलिर की जानिब रवाना हैं। इतनी ज़्यादा हैवी मशीनरी से कराची की तारीख में पहली दफ़ा सफाई की जा रही है। किसान खड़ा है, किसान को बोलता हूँ खड़ा है। हमारे वॉलंटियर्स अदाकार सुराग बोर्ड से मलिर तक जगह जगह खड़े हुए हैं ताकि डंपर एक्सकेवेटर्स को डायरेक्शन दे सकें। मलिर काला बोर्ड पे हम स्टॉप करेंगे और वहाँ से मलिर के रिहायशी और मलिर के रज़ाकार हमें ज्वाइन करेंगे, जो मुख्तलिफ मलिर के मुख्तलिफ इलाक़ों में जहाँ जहाँ कचरा बहुत बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है उसको साफ़ करने का आज का टारगेट है, जो इंशाल्लाह दिन हो या रात इसको ख़त्म करके निकलेंगे। जी बिल्कुल समाना आप ठीक कह रही हैं। कराची की आवाम को भी चाहिए कि उनको पता है जबकि कराची का कोई वारिस नहीं है, कोई साफ़ करने नहीं आएगा तो कचरा फेंकने से भी परहेज़ करें। ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ जो वहाँ से लोड होके जो GTS होता है, GTS मतलब गार्बेज स्टेशन जो होता है जहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, पहले ये GTS पे शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद डंपर्स और बड़े शावल्स के ज़रिए उसको जो कराची के पॉइंट्स हैं, सरजानी में है, मलिर में है, कोरंगी में है, उन बड़े पॉइंट्स पे डंप किया जाता है। तो ये छोटी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ उस काम में आती हैं जो छोटी गलियों में, इलाकों में जहाँ बड़े डंपर्स नहीं जा सकते, छोटी पतली गलियाँ होने की वजह से वहाँ इन ट्रैक्टर ट्रॉली से मदद ली जाती है।
जिसमें आप लोग की ताउन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें, और जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो कम से कम इतना कर लें कि अपनी गली मोहल्लों, अपनी जिस घर के बाहर जो कचरा पड़ा हुआ है वो ही समेट लें, ताकि अगर हर घर वाला अपनी ज़िम्मेदारी उठा लेगा तो शायद इस तरह इलाका साफ़ हो सकता है। ये छोटे शावल्स जो छोटी गलियों में कचरा उठाते हैं। एक लंबी कतार जो बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया समाना रिजवी, आपकी सपोर्ट का बस दुआओं में याद रखें। अल्लाह इस वबा से, इस गंदगी से हमारे शहर को बचाए। ये बिल्कुल औरंगी तकरीबन सारा शहर ही इस गंद से, इस कचरे से भर गया है। कोशिश यही है हमारी कि रोज़ की बुनियाद पर हर एक डिस्ट्रिक्ट में काम करें। आज की सफाई मुहिम GFS बिल्डर्स की जानिब से मलीर के इलाके में कराई जा रही है। ये इस वक्त भी मैं जिस फुटपाथ पे खड़ा हूँ, ये घास लगाई नहीं गई है, ये गंदगी से उग गई है। गुलशन का पोर्ट इलाका, पूरे शहर का यही हाल, हर तरफ कचरा, हर तरफ बीमारियाँ। आप देख सकते हैं हमारे रज़ाकार सुरागपुर से लेके मलीर तक जगह जगह पॉइंट बना के खड़े हुए हैं, और ये अब तक कराची की सबसे बड़ी सफाई मुहिम है जो JDC की जानिब से कराई जा रही है।
सज्जाद भाई इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो गाड़ियों का लाइनअप देख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सलाम सज्जाद भाई, सज्जाद बताइएगा कहाँ तक पहुँच गया है आगे का कारवान? हमारा काफला मौजूद है जो हेड है, और टेल जो है मेरे ख्याल से सेंटर क्रॉस किया उन्होंने, और कोऑर्डिनेशन में है, आगे टीम में है, बीच में भी है, ताकि जो हमारे है वहाँ तक जाने तक और जिससे हमारे बात की सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करें। जगह जगह रज़ाकार आप देख सकते हैं खड़े हुए हैं, जो रास्ते की डाइवर्जन बता रहे हैं इन व्हीकल्स को, क्योंकि इनको नहीं पता कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि पूरे कराची में ही कचरा है। अगर इनको बोला जाए तो ये तो हर गली में रुक जाए कचरा उठाने। आज इंशाल्लाह मलीर और रोज़ की बुनियाद पर एक नया डिस्ट्रिक्ट, एक नया इलाका इंशाल्लाह, अगर आप लोगों की सपोर्ट ये शहर साफ़ करेंगे। लगा तेज तेज लगा। आपको एक बार फिर बताते चलें कि एहतजाजी मुहिम है सफाई की, जो कि कराची के ज़िले मलीर में आज कराई जा रही है। रोज़ की बुनियाद पर एक नया डिस्ट्रिक्ट, एक नया एरिया कवर किया जाएगा। ये बड़े डंपर्स जो कि GTS पे जो माल ऑफलोड होगा वहाँ से दोबारा लोड करेंगे। GTS गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन होता है, जहाँ पे छोटी कचरा कुंडियों से ला के बड़ी कचरा कुंडियों पे कचरा फेंका जाता है। उसके बाद बड़े शावल जो गली कूचों में नहीं जा सकते हैं, वो वहाँ से लोड होके उसको डंपिंग स्टेशन में फेंकते हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में बड़ी मशीनें, हैवी लोडर्स, एक्सकेवेटर्स, ट्रैक्टर शावल्स और जदीद बड़ी मशीनों के साथ सफाई मुहिम जारी है। सजाद आओ, हाँ तो वो आती रहेंगी ना पीछे तक, आओ।
एक बार दोबारा हम आगे की जाने जा रहे हैं क्योंकि ये कतार ख़त्म नहीं हो रही है और अगला हिस्सा एयरपोर्ट पहुंच चुका है। साहब लाइन छोड़ के दूसरा फालतू में टकरा जाएगा। हाँ लाइन में रहो, लाइन में रहो, लाइन में रहो, आगे पीछे नहीं जाओ। चलो 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 चलाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी जो है वो जेडीसी अब होगा साफ कराची 2020 का कॉन्वॉय गुजर रहा है और तकरीबन कॉन्वॉय गुजर चुका है। थोड़े से जो है वो डंपर पीछे रह गए और आज जो है वो पूरा मली टाउन हम कवर करेंगे अब होगा साफ कराची कैंपेन में, जिसकी जो खुसूसी मामला GFS बिल्डर्स और मली टाउन रेजिडेंसी की तरफ से की गई है। और इंशाल्लाह अब आज मली करने के बाद इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे और जेडीसी जिस तरीके से आप लोग फॉलो करते आए हैं और हमारे काम देखे हैं, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें जो जो काम हमने जो है करने। तुम आगे चलो, इतनी थोड़ा खिंचाओ उसको तेज। वो सो गया था ट्रक रोक के, सो रहा था बेखबर। एक बंदा चला गया था। इस वक्त हम गुलिस्तान जौहर पहुंच चुके हैं और हैवी मशीनरीज की कतार जो है वो इस वक्त काफ़ी आगे है। इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि आपको वहाँ पहुँचाएँ। रास्ते में वॉलंटियर जगह जगह खड़े हुए हैं ताकि व्हीकल्स को उनकी डायरेक्शंस डाइवर्जेंस बता सकें। जगह तो रोड को
जफ़र भाई भी यहाँ मौजूद हैं जो डाइवर्जन बता रहे हैं। आए उसके इनसे बात करते हैं। देखिए इस वक्त हमारा कॉन्वॉय अस्करी फोर्थ पंप के पास से गुजर रहा है और सैकड़ों गाड़ियाँ हैं। GFS बिल्डर के ऑनर जो हैं इरफान भाई साहब, मलिर टाउन रेजिडेंसी, उनकी जानिब से आज की मुहिम स्पॉन्सर है। तो शहर का हाल कर दिया गया है हुक्मरानों की बेइज्जती का। उसके बाद आप देखें हम कितने बड़े बड़े कॉन्वॉय लेके जा रहे हैं और एक एक दिन में एक कर रहे हैं एहतजाजन। तेज तेज भाई, तेज तेज, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। वो बेटा इससे बोल तेज आए यार। थोड़ा तेज चला ले यार। तेज तेज मामा। तनी भाई, तनी भाई, नेट डिस्कनेक्ट हुआ होगा। कमेंट करिए नेट डिस्कनेक्ट होगा। अब आ रहा है, हो जाए। बैटरी लो, ये मोबाइल 20%। उसके बाद बैटरी खत्म 20%, 20। यार तुम चलो ना, दे रहा पावर बैंक छोड़ो, वापस पावर बैंक दे रहा, वापस छोड़ो। गाड़ियाँ कितनी लीड का है? चल यार, चल पावर बैंक दो। मनीर पावर बैंक डाटा केबल दे रहा हूँ। नहीं है जफर भाई गए हम लोग बाइकों पे शायद। अब आगे ले लो, सबसे आगे ले लो, कुछ भी नजर नहीं आ रहा सब है। डंपर्स की एक लंबी कतार जो कि मलिर की जानिब रवा दवा है। ट्रैक्टर ट्रॉलीज, ट्रैक्टर, हैवी लोडर्स, देखो
कौन गिर गया? अबे यार रुक 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 तुम आगे जाओ